हेलो क्रिप्टोकरेंसी मार्ट योद्धाओं, उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे होंगे। वो महीना आ चुका है जिसका हमें इंतजार था। 1 अक्टूबर आज लग चुका है और अब उम्मीद कर रहे हैं कि भैया ये क्वार्टर जो रहेगा बढ़िया रहेगा। क्वार्टर के ऊपर चलेंगे, सबसे पहले कंप्लीट शटडाउन को समझेंगे। बिटकॉइन की कल ट्रेड ली तुमने मेरे कहने पे, कल एरिया बताया कल वीडियो में 3 बार। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि कल की वीडियो आपने नहीं देखी तो प्लीज जाके चेकआउट करो। चेकआउट करो, इस वीडियो में कंप्लीटली बता रखा है कि कहाँ से ट्रेड बिटकॉइन की लेनी है, और बिटकॉइन ने एग्जैक्टली वही चीज़ हमें करके दिखाई है। हमने, हमारा पूरा विजन क्या था उस ट्रेड को लेने का, वो आपको पता है कि भैया हम लिक्विडिटी के हिसाब से मार्केट में चल रहे थे। आज क्या हो सकता है जानने की कोशिश करते हैं, कहाँ तक बिटकॉइन जा सकता है, बिटकॉइन आगे किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है, सब कुछ जानने की हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले कंप्लीट शटडाउन को भी समझेंगे मार्केट में। वीडियो पर लाइक का टारगेट रखते हैं भैया 1,000। अब ये जो कंप्लीट शटडाउन, यूएस कंप्लीट शटडाउन की न्यूज आ रही है, इसके बारे में मुझे पहले से जानकारी तो कुछ थी नहीं भाई, हर चीज की जानकारी थोड़ी ना रख सकता हूँ। तो मैंने इसकी थोड़ी जानकारी निकाली है, थोड़ा सा थोड़ी वीडियोस देखी है, थोड़ा सा मैंने चैट जीपीटी करा है। तो उसके बेसिस पे जितनी भी इंफॉर्मेशन निकाली है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि समझाने का मेरा दायित्व बनता है कि मार्केट पे किस तरीके से इस चीज का इंपैक्ट होगा। ठीक है, तो मैं फोन में से देख के बताऊं, क्योंकि मैंने फोन में पॉइंट्स लिखे हैं। पॉइंट्स ऐसे तो मुझे याद नहीं रहते, और सामने मैं पॉइंट्स दिखा नहीं पाता, क्योंकि मैंने अपनी जो रिसर्च करी है वो इस बेसिस पे करी है। सबसे पहले फियर एंड ग्रीड इंडेक्स मार्केट का देख लेते हैं। 49 पे चल रहे हैं, यानी हम फियर में चल रहे हैं मार्केट में, यानी न्यूट्रल पे चल रहे हैं। फियर में भी क्या चल रहे हैं, बट फियर तरफ ज्यादा है मार्केट में, डर लोगों के अंदर ज्यादा है। मार्केट का हाल देखोगे ऑल्टकॉइन का कुछ तरीके से चल रहा है। बिटकॉइन की डोमिनेंस देखोगे तो देखेंगे अभी, लेकिन पहले देख लो कि बिटकॉइन का प्राइस 1,14,500 डॉलर पे ट्रेड कर रहा है। हमारी जो ट्रेड थी वो 1,12,800-700 डॉलर से लेके 1,13,200 डॉलर का एरिया था, और वहां से हमारी 15% की टीपी थी विद लेवरेज, जो कि हमारा काम हो चुका है। यही ट्रेड मैंने प्रीमियम में भी शेयर करी थी, सेम। और अच्छा खासा प्रॉफिट प्रीमियम वालों को भी बना है। किसी को प्रीमियम चाहिए तो टेलीग्राम मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में पिन कमेंट पे, उसमें एक पिन मैसेज है, यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे भाइयों को बिट्रू का जो रिवॉर्ड है ना वो मिलने लगे हैं। बिट्रू के रिवॉर्ड कल मिले हैं, लेकिन कुछ भाइयों का क्या हुआ है कि उन्हें 100% फ्यूचर फंड नहीं मिला है। तो जिन भाइयों को स्टेकिंग वाला फंड मिल गया है ना गलती से, वो मुझे मैसेज करें टेलीग्राम के ऊपर कि भैया मुझे स्टेकिंग वाला फंड मिला है, तो मैं उसको चेंज करा के आपका करा दूंगा ट्रेडिंग वाला। कुछ लोगों को गलती से वो स्टेकिंग वाला फंड मिल गया है, ना कि फ्यूचर ट्रेड करने वाला मिल गया है। बहुत सारों को मिल गया है, 90% को, 90% से ज्यादा लोगों को फ्यूचर ट्रेड वाला मिला है, जिससे वो $100 $1,000 से ट्रेड कर सकते हैं अपने डिपॉजिट के हिसाब से जितना उन्होंने किया होगा। लेकिन अब जिनके पास स्टेकिंग वाला है वो मुझे मैसेज करें, यहाँ डीएम वाले में कर दें। ठीक है, इस वाले में ही कर दें, प्रीमियम वाले में कोई दिक्कत नहीं है, मैं उनकी प्रॉब्लम को दूर कर दूंगा। ठीक है, तो बिट्रू दे रहा है, और अभी के लिए फिलहाल बंद है डिपॉजिट वाला, लेकिन दूसरा डिपॉजिट आएगा उसे शेयर करूंगा और बाकी सारी चीज करूंगा। ठीक है, चलो अब चलते हैं आगे और समझने की कोशिश करते हैं पहले कि भैया ये जो शटडाउन है, फाइनल शटडाउन, ये क्या है। अमेरिका में देखो, अमेरिका क्या, किसी भी कंट्री की जो आपकी सरकारें चलती हैं वो किस चीज से चलती हैं, किससे चलती हैं, पैसे से चलती हैं। फेडरल रिजर्व, वहां का क्या होता है, जो वहां का ईयर होता है ना, वो 1 अक्टूबर से लेके और सितंबर तक की डेट होती है, यानी वहां पहला फाइनेंशियल ईयर लगा है इस साल का, आज से 1 अक्टूबर से शुरू हुआ है। इस साल से पहले ही जो वहां का कांग्रेस है, कांग्रेस जैसे हमारे यहाँ सभा होती है, राज्यसभा लोकसभा, इस तरीके से वहां की कांग्रेस आप कहोगे। ठीक है, कांग्रेस सरकार नहीं कहोगे अपने भारत की, नहीं, वहां की कांग्रेस का मतलब वहां के संसद। अब वहां क्या होता है कि उन्हें ना पैसा अप्रूव कर देना चाहिए उससे पहले ही, यानी 1 अक्टूबर से सितंबर की आखिरी डेट तक ही, यानी कल की डेट तक पैसा अप्रूव होना चाहिए था। अगर पैसा अप्रूव नहीं हुआ है तो फिर एक और थोड़ा सा एडवांस पीरियड दिया जाता है कि भाई चलो कोई बात नहीं, थोड़े टाइम के लिए और छोड़ देते हैं, तब तक आप पैसा कर देना। ठीक है, उसे कंटिन्यूइंग रेजुलेशन बोलते हैं वहां पे, यानी 30 सितंबर तक ये सब कुछ हो जाना चाहिए। लेकिन अगर 30 सितंबर तक नहीं हुआ तो समझो कि भैया वहां शट डाउन हो जाएगा। अब शट डाउन किस चीज का होगा, वहां पे जितने भी फेडरल के जितने भी कर्मचारी हैं, लगभग 9 लाख कर्मचारी हैं, 9 लाख, 9 लाख को छुट्टी पे भेज दिया जाता है। कैसी छुट्टी कि तुम घर बैठो, घर पे रहो, तुम्हें पैसा नहीं दिया जाएगा। तुम सरकारी नौकर तो हो, लेकिन तुम्हें पैसा नहीं दिया जाएगा। अब दिक्कत ये है यहाँ से, अगर ये 2-3 दिन चले तो ठीक है, 7-8 दिन चले चलो, जब भी आदमी मैनेज कर लेगा। लेकिन जब महीने 1.5 महीने की अगर लॉकडाउन ऐसा लग जाए, जो सरकारी इंप्लॉय वो बैठ जाए, उन्हें पैसा ना मिले, तो उनके घर की किस्त, उनके घर का खर्चा, उनकी गाड़ी की किस्त, उनके क्रेडिट कार्ड का खर्चा, उनके बच्चों के स्कूल स्कूल के बच्चों की फीस, ठीक है,
ये सब कुछ कहाँ से जाएगा, उनका प्रॉपर खर्चे कहाँ होंगे जब उन्हें सरकार से पैसा ही नहीं मिलेगा। तो एक अलग तरीके का क्योस वहां फैल जाता है अंदर कि भाई ये हो क्या रहा है और ये करती कौन है। ये जब वहां की दो मेन पार्टी है, जैसे हमारे यहाँ भारत में कौन कौन सी है, बीजेपी है और कांग्रेस है, दो मेन पार्टी तो ये है, बाकी सब छोटी छोटी हैं। तो वहां की भी रिपब्लिकन है और दूसरी का क्या नाम है भाई, मैं तो नाम भूल गया यार, मैंने लिखा तो है, रुको एक सेकंड, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स। ये दिमाग से निकल जाती है डेमोक्रेट्स की पार्टी, पता है, याद तो रहता है, रोलता तो रोज हूँ से समझता रोज हूँ, लेकिन निकल जाती है। तो वहां की इनमें जब आपस में लड़ाई वड़ाई बचती है, लड़ाई इन द सेंस कि वैसे सहमति नहीं हो पाती एक चीज पे, तो होता क्या है कि इन दोनों की लड़ाइयों की वजह से कंप्लीट शटडाउन करना पड़ जाता है। फिर कुछ दिन तक ये चलता है, 3 दिन 5 दिन, 2018 में दो बार लगातार, 18-19 में जब ट्रम्प की सरकार थी, एक दिन 3 दिन चला था, एक बार 35 दिन चला था। और उस समय पे क्या हुआ था, अब क्रिप्टो मार्केट पे किस तरीके का इंपैक्ट पड़ सकता है ये चीज भी तो हमें जाननी जरूरी है। अच्छा, इसमें जब शटडाउन लगता है तो इसमें जो सर्विसेज कौन सी बंद हो जाती हैं, पासपोर्ट बनने बंद हो जाते हैं, ठीक है, और मेडिकल की चीजें बंद हो जाती हैं, ये चीजें बंद हो जाती हैं, यानी जो कि आप कह सकते हो कि नॉन इसेंशियल है, कह सकते हो। हालांकि हेल्थ तो भाई इसेंशियल में आनी चाहिए, नॉन इसेंशियल में तो नहीं आनी चाहिए, लेकिन वो भी बंद हो जाती है। और मैंने तो ये भी पढ़ा है कि भाई मिलिट्री वाले भी बंद हो जाती है, कुछ सिस्टम मिलिट्री वाला भी। लेकिन हवाई सेवा चलती रहती है, अमेजोन की डिलीवरी चलती रहती है, इनको इसेंशियल में रखा जाता है, तो ये चीजें चलती रहती हैं, बाकी चीजें जो है वो बंद हो जाती हैं। ये वाला पूरा भाई ये है जो आपका कंप्लीट शटडाउन की बात चल रही है, 2018 में हुआ था, 18-19 में ये लगा था। और एक बात और है कि इसमें सब चीज तो हो जाती है, लेकिन जो बाजार है वो नहीं रुकता है। अब इसके बेसिस पे हुआ क्या है, पहले जब ऐसी चीज हुई है तो पहले क्या हुआ है कि गोल्ड में हमें उछाल देखने को मिला था। अब ये 2018-19 की बात है, ठीक है। उससे बाद उससे पहले एक बार बराक ओबामा के समय पे भी हुआ था जब वो प्रेसिडेंट थे, लेकिन ट्रम्प के पे रिसेंट हुआ था 2018-19 में, तब गोल्ड में पंप देखने को मिला था। तो फिर हम अगर एसेट में अगर पंप देख रहे हैं तो हम बिटकॉइन में भी उम्मीद लगा सकते हैं। लेकिन 2018-19 में तो भाई बिटकॉइन बहुत इमेच्योर था, ठीक है, मेच्योर कहाँ था भाई, ये करना ईटीएफ वीटीएफ कुछ नहीं थे। अब 1.5-2 साल पहले ईटीएफ आए हैं, यूएस की गवर्नमेंट खरीद रही है। तो बिटकॉइन को भी एज ए एसेट देखा जा रहा है और सेफ एसेट देखा जा रहा है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो प्रिडिक्शन है वो बिटकॉइन की लंबी चल रही है। तो 2018-19 में क्या हुआ था, गोल्ड पे एक पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिला था। इसीलिए तुमने रात भी देखा होगा कि गोल्ड ने ऑल टाइम हाई हिट किया है ना। उसका रीजन क्या है, उसका यही यूएस गवर्नमेंट वाला शटडाउन वाला रीजन है। और पॉसिबली उम्मीद ये है कि इस बार जब बिटकॉइन इतना मिच्योर हो चुका है, तो गोल्ड के बाद, गोल्ड के साथ साथ भी हमें बिटकॉइन पे भी एक पॉजिटिव सिनेरियो देखने को मिलेगा। क्योंकि लोग बागों में जब अफरा तफरी मचेगी तो वो सेफ एसेट की तरफ जाना चाहेंगे। अगर वो बिटकॉइन को सेफ एसेट समझते हैं तो बिटकॉइन में भी पैसा पड़ता हुआ हमें दिख सकता है। लेकिन गोल्ड में तो ये चीज हो ही रही है। अब ये शटडाउन कितने दिन का चलेगा, ये अभी कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकता है भाई इस बात की, लेकिन ट्रंप ने भी कंप्लीट शटडाउन की भाई कह दी है। अभी फाइनल न्यूज मेरे पास नहीं है कि शटडाउन लग चुका है नहीं लग चुका है, अभी तक जितनी भी चीजें 90% तक वो हमें होती हुई दिख रही है और ये मार्केट में ट्रेंडिंग चीज जा रही है। ठीक है भाई। तो अब ये लड़ाई है डेमोक्रेट्स की और रिपब्लिकन्स की, अब देखना है कि भाई होगा क्या। और पिछली बार जब ये मतलब 35 दिन का लगा था, तो बॉर्डर वॉल पे लड़ाई चल रही थी, ठीक है, बॉर्डर वॉल पे लड़ाई चल रही थी 2018-19 में। और इस बार लड़ाई किस पे है, पैसों पे ही पूरी लड़ाई पड़ी है। अब देखेंगे भाई क्या होगा, क्या सारी चीज चलेगी। तो ये सब कुछ था भाई आपका क्या, जो मैंने आपको अभी समझाया है सारा सब कुछ। कि आपको कोई पूछे कि भैया क्या होता है तो कह देना कि पैसों पे लड़ाई चल रही है भाई यूएस के अंदर। वहां की जो दो पार्टी है वो समझ नहीं पा रही हैं चीजों को सही से, मैनेज नहीं कर पा रही हैं, सरकार ने पैसा नहीं दे पाई है, सब सब विभागों को बांट नहीं पाई है, पैसा सही से दे नहीं पाई है। तो विभाग चलेंगे कहाँ से, उन्हें छुट्टी पे भेज दिया जाता है, इसेंशियल सर्विस चलती रहती है, नॉन इसेंशियल को बंद कर दिया जाता है। इतनी सी बात है। और ऐसे में एसेट जो होते हैं सेफ एसेट जिनको लोग समझते हैं, उनमें पंप देखने को मिलता है, उसमें पहला नंबर गोल्ड का है, दूसरा नंबर बिटकॉइन का है। बाकी कोई और चीज बढ़ती हुई नहीं दिखाती और chaos फैल जाता है। समझ गए, इतनी बात में मजा आया ना समझ के, जैसा मैंने समझाया है बता देना एक बार कि भैया हाँ अब हम ये चीज समझ चुके हैं। इसमें कुछ अलग और पॉइंट्स होंगे, हिडन पॉइंट्स होंगे, वो मैं आपको आगे समझा दूंगा, जो मुझे भी शायद अभी तक ना पता चले हो। तो इतने समय में मैं इतना आपको समझा दिया, होपफुली सारी चीज आपको समझ आ गई होगी। अब इसमें आपको यार सोचने की
जरूरत नहीं है। चीजें थोड़ी दिन, कितने दिन चलेगी वो आपको मैं अपडेट करता रहूंगा टेलीग्राम के ऊपर, वीडियो के ऊपर बताता रहूंगा। बिटकॉइन करंटली यहाँ ट्रेड कर रहा है, अपनी मार्केट पे आ जाते हैं बिटकॉइन में, हम पंप ट्यूबर में घुस जाते हैं अब। अक्टूबर नवंबर दिसंबर मैं कंप्लीटली बुलिश हूँ मार्केट के अंदर, मतलब आंख बंद करके नहीं हूँ, लेकिन ज्यादातर जो मैं बुलिश हूँ, और मुझे लगता है कि मार्केट बढ़िया चलेगी। अगर आप डोमिनेंस को देखोगे तो भाई डोमिनेंट एफवीजी बना रही है, पहले यहाँ से इस एफवीजी से बुलिश चली गई, फिर इसके बाद इसने ये एफवीजी बना दिया है दोबारा पिछले 4 घंटे की कैंडल में। लेकिन रेजिस्टेंस पे डोमिनेंस अपनी चल रही है, पॉसिबली इस डोमिनेंस करेक्शन लेके नीचे आ जाए तो माहौल हमें अच्छा बनता हुआ दिखाई दे मार्केट में, अदरवाइज तो अभी थोड़ी सी मार्केट में नेगेटिविटी दिख रही है। ठीक है, एक मूवमेंट हमें बिटकॉइन में दिखाई देने को मिलेगी, उसके बाद फिर हमें ऑल्ट में भी एक मूवमेंट ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी, तो थोड़े समय की बात और थोड़े समय बाद मार्केट में माहौल बनता हुआ दिखाई दे। सोल टिक रहा है ऊपर की तरफ, जो एक अच्छा निशान है। बीएनबी कहाँ चल रहा है भाई, उससे पहले थीरियम को चेकआउट कर लेते हैं। थीरियम अपने रेजिस्टेंस पे चला है, लेकिन एफवीजी को सपोर्ट करके ऊपर चल रहा है। ठीक है, आज की वीडियो में सच कोई मैं ट्रेड आपको नहीं दे रहा हूँ, अभी कोई लिक्विडिटी जोन पे दिखेगी तो मैं आपको ट्रेड दे सकता हूँ कल की तरह, बट कल की वीडियो में, परसों की वीडियो में जो ट्रेड दी है मैंने आपको, वो बढ़िया थी। एवेक्स इज गोइंग गुड, ठीक है, ऑलमोस्ट सपोर्ट के पास से फिर उठ रहा है, एफवीजी इसने दोबारा बनाया, ऊपर की तरफ चल रहा है, एवेक्स इज बुलिश राइट नाउ। लिंक इज ऑल्सो गुड, ट्रेडिंग अराउंड एट 21.50। ठीक है, और हमें क्या देखना था, बीएनबी या, यस बीएनबी, बीएनबी, बीएनबी गुड भाई। बीएनबी देखो फिर रिवर्स कर गया यहाँ से। ठीक है भाई, भाई थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा यार मार्केट में। बिटकॉइन का प्राइस एक्शन देखो, बिटकॉइन का प्राइस एक्शन ठीक दिख रहा है, एस सच कुछ नेगेटिविटी मुझे इतनी नहीं दिख रही है। ठीक है, बिटकॉइन का प्राइस एक्शन ठीक दिख रहा है। अब एक काम करता हूँ, अब थोड़ा सा मंथ के चार्ट में लगाता हूँ कि ये पिछले महीने में क्या हुआ है। ये देखो, ये हुआ है भाई पिछले महीने में, ये कैंडल बनी है पिछले महीने की। ठीक है, सच कुछ बुरा नहीं है ना कैंडल में, दैट इज गुड। क्लोजिंग बड़ी सही हुई है ऊपर की तरफ, लेकिन क्लोजिंग और समवेयर अराउंड यहाँ हो जाती है ना 15-16 के ऊपर, यार एटलीस्ट 1 लाख इसके ऊपर हो जाती, 1,15,700 यानी 16-17 के आसपास हो जाती ना कैंडल क्लोजिंग, तो और ज्यादा इंसर्टेनिटी बढ़ती, और ज्यादा बढ़िया रहता। एक पॉसिबली करेक्शन यहाँ से देखने को मिल सकता है, लेकिन देखते हैं कि भाई इस महीने में क्या होता है। क्लोजिंग इसके ऊपर हो जाए ना तो मजा आ जाएगा, वैसे होती हुई दिख सकती है, सच कुछ गलत बात नहीं है। मैं अगर वीक के टाइम फ्रेम में जाऊं, सॉरी फॉर दिस ब्रो, अबे क्या हो रहा है ये, वीक देखो, ये लिक्विडिटी हंट कर दी गई है, नीचे से हटा दिया गया है सबको, सपाट दाग कर दिया गया है। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि 1,15,500 के ऊपर वीक की कैंडल क्लोजिंग हो जाए बस। अब तुम भगवान से प्रार्थना करो कि 2 दिन 3 दिन तीसरा दिन चल रहा है, आज वेंसडे आ चुका है, तो इस हफ्ते में ये क्लोजिंग जो है इसके ऊपर होनी चाहिए, बस उसके बाद कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद एक मूवमेंट बढ़िया दिखेगा, और अक्टूबर में पॉसिबली चीज होती हुई दिख सकती है। ठीक है, अब आपका क्या मानना है मुझे बताना, आप किस तरीके से लेके चल रहे हैं। ये देखो तुम, ये अपने रेजिस्टेंस पे चल रही है, टोटल टू सपोर्ट कहाँ से लिया है, बिल्कुल अपने जोन से, अपने जोन पे चल रही है। पॉसिबली इसे साइडवेज कंसिडर आप कर सकते हो यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और बढ़िया तरीके से चलती हुई दिखाई देगी टोटल टू। मैं नेगेटिव नहीं हूँ भाई मार्केट में रे चचा, अभी मुझे करनी है प्रॉफिट बुकिंग। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। मार्केट में लिक्विडेशन ऐसे कर दी गई है, ऑलमोस्ट दोनों तरफ की लिक्विडेशन कर दी गई है, ऊपर की तरफ भी नीचे की तरफ भी। अब यहाँ कुछ न्यूज़ चल रही है, इनको मैं अभी कवर नहीं कर रहा हूँ। मार्केट कैप $3.91 ट्रिलियन चल रही है, ऑल्ट कॉइन सीजन की लग रही है 55% आ जाएगा, कुछ इस तरीके से कॉइन चलते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, टेलीग्राम पिन कमेंट में, यहाँ क्वार्टर देखो भाई खुल चुका है, सितंबर 5.16 पे बंद हुआ है, क्लोजिंग हुई है ना, 5.16 पे, गुड, अच्छा रहा है, गुड। और अगर 2-4% का मूव होता ऊपर की तरफ तो मजा आता। अक्टूबर नवंबर दिसंबर पॉसिबली बुलिश रहेंगे, आज तो पहला ही दिन है। 66%, 66% पे इथेरियम क्लोजिंग हुई है इस क्वार्टर की, पिछले क्वार्टर में 36% हुई थी। इस क्वार्टर को तो तुम याद भी नहीं करना चाहोगे, इतना नेगेटिव इथेरियम के लिए ये रहा था, याद है ना मार्केट पे 2024 के बाद जब 25 लगी थी। लुक एट द चेन पे कुछ चीज बढ़िया दिख रही है भाई, बढ़िया किस तरीके से दिख रही है। कुछ वॉलेट एस्टर को खरीद रहे हैं, हालांकि एस्टर में डंप आया है, बट एस्टर को खरीद रहे हैं। कुछ वॉलेट वॉलेट छोड़ो, पूरे ईटीएफ्स पॉजिटिव दिखे हैं बिटकॉइन के, इथेरियम के, काफी दिन बाद ईटीएफ पॉजिटिव दिखे हैं, जो कि एक अच्छा संकेत है। कुछ वेल पंप खरीद रही है भाई, और कुछ वेल ने WLFI को सेल करके थीरियम को अक्यूमुलेशन बनाई है। यूएसडीसी ने मिंट कर लिए हैं, सर्कल ने मिंट कर लिए हैं, मतलब सोलाना के ऊपर यूएसडीसी मिंट हुए हैं $1 बिलियन के, आने वाले टाइम में मार्केट में ही डलेंगे कि तुम देखोगे कितने ज्यादा मिंट कर दिए गए टीथर ने भी और यूएसडीसी ने भी। अगर तुम्हें लग रहा है कि वेल्स अकुमुलेट नहीं कर रहे हैं तो भैया डेटा चेक कर लो, 55 मिनट पुरानी न्यूज है, वेल्स ने थीरियम को अकुमुलेट किया है।
भैया करा है, मान जाओ मेरी बात, कर रहे हैं ये धकाधक, जैसे 2500 3500 पे कर रहे थे ना, 2500 पे जब था इथेरियम, 2100 पे, ऐसे एक्युमुलेशन चल रही है। गोल्ड ने वही शटडाउन वाली न्यूज पे गोल्ड ने एटीएच क्रिएट कर दिया, और यूएसडीसी यानी तीथर कंपनी ने खुद 8888 8888 बिटकॉइन खरीदे हैं, $1 बिलियन के क्वार्टर 3 के अंदर, पिछले क्वार्टर में 8888 बिटकॉइन इन्होंने एक्युमुलेशन बनाई है भाई। क्यों बना रहे हैं एक्युमुलेशन, बताओ जरा, सोचो, सोचो। ठीक है, स्टॉक्स को ऑन चेन लाने की बात करी जा रही है यूएस के अंदर एसईसी की तरफ से, जो कि एक बुलिश संकेत है। जिम क्रेमर कह रहा है कि इन्वेस्टर को वरी नहीं करनी चाहिए यूएस गवर्नमेंट के शटडाउन के ऊपर। अच्छा भैया ठीक है, नहीं कर रहे, लेकिन न्यूज तो वायरल जा रही है ना। प्रेसिडेंट ट्रम्प कह रहे हैं यूएस विल प्रोबेबली हैव अ गवर्नमेंट शटडाउन, अगर शटडाउन होता है तो गोल्ड वोल्ड पे उड़ने लगेंगे। एनवीडिया देखो भैया, $4.5 ट्रिलियन की मार्केट कैप हो चुकी है। पॉवेल, ट्रम्प कह रहा हूँ, टेलीग्राम के जो फाउंडर हैं पॉवेल, वो कह रहे हैं कि $1 मिलियन बिटकॉइन चला जाएगा भैया बहुत जल्दी। अच्छी बात है भाई, पहुंचा दो तो माहौल तो तभी बनेगा। यहां देखेंगे हम थोड़ा सा ये लिक्विडिटी, पॉसिबली ऊपर की ज्यादा हिट हो तो मैं खुश रहूंगा, लेकिन नीचे की अगर भाई 1,11,760 इस एरिया में मार्केट कुछ दिख रही है, बट ये नीचे के एरिया है, तो आज के हिसाब से मैं कोई ट्रेड आपको नहीं दे रहा हूँ। पॉसिबली मुझे लगता है कि भाई मार्केट 1,15,000 को टच करने के लिए जा रही है। ठीक है, 1,15,000 के आसपास टच कर देगी, उसके बाद नीचे की लिक्विडिटी होगी तो होगी, अदरवाइज तो ऊपर की तरफ हम चलेंगे मार्केट में। बस भाई यही रखता हूँ मैं आज की वीडियो में, कोई ट्रेड वेड नहीं है, वो न्यूज़ व्यूज समझानी थी बस, वो मैंने आपको समझा दी है। बाड़ी कैन बी सेफ, क्रिप्टो जिंदाबाद। ऑल्ट कॉइन में थोड़ा सा मूवमेंट नहीं है, मूवमेंट दिखेगा तभी मजा आएगा। डोमिनेंस रेजिस्टेंस पे है, टोटल टू सपोर्ट, टोटल टू भी रेजिस्टेंस पे, बेसिकली वो ब्रेकआउट होगी तो डोमिनेंस गिरेगी। ठीक है, डोमिनेंस क्योंकि रेजिस्टेंस पे है, तो तब मजा आएगा। बाकी बिटकॉइन ठीक रहे, गिरे ना तो ज्यादा बढ़िया चीज है। बाकी अक्टूबर से उम्मीद अच्छी है, स्टार्ट करते हैं अक्टूबर को, देखते हैं क्या सब कुछ होता है। बाय कैन बी सेफ, बिट्रू वाले बता देना सारी चीज। बाकी वेब 3 भी चल रहा है कॉइनडीसीएक्स पे, और कल एल बैंक का भी मैंने शेयर करा है, उसे भी जाके चेकआउट करना। डिपॉजिट बोनस 100% मिल रहा है उसमें, रील चेकआउट करी होगी आपने। बाय कैन बी सेफ, को प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में पूछो, बाकी इंजॉय करो। थैंक यू सो मच, क्रिप्टो जिंदा बाद।